भारत, जिसका तिरंगा झंडा आज संप्रभु और समृद्ध गणराज्य के प्रतीक के रूप में लाल किले की प्राचीर पर फहरा रहा है, लेकिन साल 1931 के दौरान ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। दिल्ली में किसी लोकतांत्रिक सरकार के बजाय अंग्रेजी शासन की हुकूमत थी। मकसद था उपनिवेशवाद का विस्तार। अंग्रेज अपने इसी मकसद में कायम भी होते गए। कारण थी उनकी नीति। उसी नीति का एक हिस्सा था जनगणना। साल 1931 की वो जनगणना जो आज झारखंड के कुर्मी आंदोलन के मूल में बस गई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द एयर नाउ शो में हम बात करेंगे कुर्मी आंदोलन की। जय झारखंड, जय झारखंड, कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आंदोलन एक लंबे समय से चली आ रही मांगों पर आधारित है, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की श्रेणी में शामिल करने की डिमांड शामिल है। हम आज इसके इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति तक की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें नेतृत्व की क्या भूमिका है, साथ ही क्या इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। चलिए पहले इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। साल 1931 में अंग्रेजों ने जातियों को नियंत्रित करने और अपनी सत्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति निर्धारण की दृष्टि से एक जनगणना कराई। उस जनगणना में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया। लेकिन 16 साल बाद जब देश आजाद हुआ और एक देश एक संविधान की बात उठी, तब साल 1950 में राष्ट्रपति के आदेश पर अनुसूचित जनजातियों की एक लिस्ट तैयार की गई। इसका आधार 1931 की उस गणना को बनाया गया। हालांकि जब सूची जारी हुई तो उसमें कुर्मियों का नाम शामिल ही नहीं था। कुर्मियों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी आधिकारिक सूचना के उन्हें एसटी श्रेणी से बाहर कर दिया। उनका तर्क था कि अगर 1931 की गणना आधार है तो उन्हें बाहर क्यों किया गया। ये विरोध समय के साथ जारी रहा और कुर्मियों को एसटी से हटाकर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में शामिल कर दिया गया। फिर साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। तब की सरकार ने 2004 में कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी, लेकिन इस सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में झारखंड के जनजातीय शोध संस्थान यानी कि टीआरआई ने 2004 और 2008 में रिपोर्ट जारी की, जिसमें कुर्मियों को एसटी में शामिल करने या ना करने पर विचार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कुर्मी समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत है। शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी अन्य आदिवासी समुदायों से अधिक है और वो अन्य ट्राइब्स की तरह अलग थलग नहीं रहते, इसलिए वो आदिवासी मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। 1950 में एसटी सूची से बाहर होने के बाद यह रिपोर्ट कुर्मियों के लिए एक और झटका थी। तब से कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल होने की मांग उठाता रहा है, लेकिन केंद्र स्तर पर कोई फैसला आज तक नहीं लिया गया। अब बात करते हैं वर्तमान की स्थिति पर। 20 सितंबर 2025 को कुर्मी समुदाय ने रेल टेका डहर छेका नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एक साथ चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य एसटी स्टेटस की मांग और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना था। रेल टेका मतलब रेल रोको है, जबकि डहर छेका का अर्थ है रास्ता रोकना, मतलब रेल रोक दो, रास्ता रोक दो। इस आंदोलन के दौरान झारखंड में कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ, जैसे रांची, जमशेदपुर, चंद्रपुरा, टाटीसिलवे, बड़काकाना और पारसनाथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा स्टेशनों पर रेल सेवाएं ठप हो गई और 80 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गईं। हजारों यात्री प्रभावित हुए और रेलवे को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ा। आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक और अवैध घोषित किया और सख्त निगरानी के आदेश भी दिए। कोर्ट का कहना था कि रेल और रोड ब्लॉकेज से आम जनता को असुविधा हो रही है। झारखंड में कई जिलों जैसे रामगढ़, रांची और खूंटी में धारा 144 लागू की गई थी। पुलिस फोर्स तैनात की गई। आंदोलन मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ स्थानों पर तनाव देखा गया।
22 सितंबर तक कई जगहों पर आंदोलन समाप्त हो चुका है और रेल संचालन सामान्य होने की प्रक्रिया में है। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2000 से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर कौन रहा है। कुर्मी आंदोलन में कई प्रमुख चेहरे सक्रिय हैं। इनमें अजीत प्रसाद महतो जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो झारखंड आंदोलन के समय से जुड़े हुए हैं और 2023 के रेल रोको आंदोलन में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो है इन तमाम आंदोलन के बाद कि आधार क्या है इसका। इसका आधार देखिए, कोई मूवमेंट आता अपना आधार है। हम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारा जो डीएनए, हमारा जो कैरेक्टर, हमारे जो पर्व त्यौहार, हमारा चाल चलन, हमारा उठान पसंद, हमारा पर्व त्यौहार, सब कुछ तो बोलते हैं जो हम लोग आदिवासी है। इसके देख के तो सेंसस रिपोर्ट बना, इस देख के तो वो लोग समझे ये लोग ट्राइबल है। तो देखिए, जब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जब कुछ नहीं थे, अंग्रेज नहीं आए थे यहीं पर, हम लोग तो थे यहीं पर, तो आदिवासी कौन बनेगा। यहाँ का जब भूईफोड़ है तो भूईफोड़ का तो हमारा पहचान है हम लोग का। शशांक शेखर महतो, जो कुर्मी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, ने हालिया इस आंदोलन की योजना में अहम हिस्सा निभाया। छोटेलाल महतो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ने भी मांगों को सामने रखा। इसके अलावा जयराम महतो जैसे युवा नेता, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, डुमरी से विधायक हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया और इसे पहचान की लड़ाई भी बताई। हालांकि वो सदन में भी कुड़माली भाषा को लेकर हमेशा आवाज मुखर करते रहे हैं। सुजीत कुमार महतो और बसंत महतो जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं। ये नेता कुर्मी समुदाय को एकजुट करने में लगे हुए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर हैशटैग कुर्मी आंदोलन जैसे हैशटैग के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। क्या इस आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? तो हाँ, इसमें राजनीतिक आयाम साफ नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने एसटी स्टेटस की सिफारिश की थी, लेकिन 20 साल बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। और वहीं भाजपा और अन्य पार्टियां इसमें आदिवासी वोटों को प्रभावित करने का मुद्दा बता रही हैं। दूसरी तरफ अन्य आदिवासी समुदाय जैसे संथाल, उरांव और मुंडा कुर्मियों की मांग का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा और इसे आदिवासी अधिकारों पर अतिक्रमण करार दिया है। आदिवासी नेता जैसे संजय तिर्की, गीताश्री उरांव, हर्षिता मुंडा, फूलचंद तिर्की, कुंदरसी मुंडा, निरंजना हेरेंज, डब्ल्यू मुंडा और लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि कुर्मी कभी आदिवासी नहीं थे और उनकी मांग से आदिवासी हकों को खतरा है। इसी के विरोध में रामगढ़ में आदिवासी समाज ने 24 सितंबर को मार्च और 22 सितंबर को बाइक रैली की योजना बनाई है, ताकि आदिवासी मुखर होकर इसका विरोध कर सके। सोशल मीडिया पर भी बहस चल रही है, जहां एक पक्ष 1931 का रिकॉर्ड का हवाला देकर खुद को मूल निवासी बताता है, जबकि दूसरा पक्ष संस्कृति, पूजा पाठ और ऐतिहासिक अंतर का जिक्र कर आरक्षण पर साजिश का आरोप लगाता है। ये राजनीतिक तनाव आंदोलन को और जटिल बना रहा है। केंद्र सरकार ने कुड़माली भाषा की मांग पर विचार करने की बात कही है, लेकिन एसटी स्टेटस पर कोई अभी स्पष्ट बयान नहीं दिया गया। अमित शाह जैसे नेताओं ने पहले भाषा मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन एसटी पर चुप्पी साध रखा है। चलिए इस मुद्दे की जड़ों पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं और गौर करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। कुर्मी आंदोलन की शुरुआत 1950 के दशक से मानी जाती है, जब कुछ समुदाय नेता अपनी मांगों के लिए संगठित हुए। चुआर विद्रोह जैसे ऐतिहासिक घटनाओं में रघुनाथ महतो जैसे कुर्मी नेताओं की भूमिका का जिक्र किया जाता है, जहां उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई में भी उनका अहम योगदान रहा। लेकिन 1950 में एसटी सूची से बाहर होने को कुछ लोग राजनीतिक साजिश बताते हैं। कुर्मी खुद को टोटेमिक समुदाय मानते हैं, जिसमें बूढ़ा बाबा की पूजा और प्राचीन परंपराएं शामिल हैं। हालांकि टीआरआई की रिपोर्ट उनके सामाजिक आर्थिक प्रगति को आधार बनाकर आदिवासी मापदंडों से अलग बताती है। टीआरआई का मानना है कि इनकी परंपराएं अलग हैं, रीति रिवाज अलग है। 2023 के आंदोलन में भी इसी तरह की मांग उठी थी और कुछ रिपोर्ट्स में 20 से ज्यादा लोगों के हताहत होने का उल्लेख भी है। विरोधी पक्ष यानी अन्य आदिवासी संगठन इसे अपने अधिकारों पर खतरा मानते हैं, यानी कि अपने अधिकारों पर किसी और का हक। वे कहते हैं कि कुर्मी महतो समुदाय ओबीसी में पहले से लाभ ले रहा है और एसटी में शामिल होने से आदिवासी आरक्षण कम हो जाएगा। मणिपुर जैसे राज्यों में इसी तरह के संघर्षों का उदाहरण देकर वो चेतावनी देते हैं कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। सरकार की तरफ से झारखंड पुलिस ने आंदोलन से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए।
केंद्र को अब इस पर फैसला लेना है, जिसमें संसदीय समिति या नई रिपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। कुड़माली भाषा को ओडिशा और बंगाल में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन झारखंड और केंद्र स्तर पर अभी इसका इंतजार बाकी है, क्योंकि झारखंड में ये लागू नहीं है। इस आंदोलन से आम जनता प्रभावित हुई है। ट्रेनों की देरी, रोजगार पर असर और यात्रियों की असुविधा, यहाँ तक कि छात्र जो परीक्षा देने जाने वाले थे उनकी परीक्षा छूट गई। दोनों पक्षों के बीच संवाद की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। कुड़मी नेता जैसे जयराम महतो ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। वहीं आदिवासी नेता निशा भगत ने कहा कि कुड़मी और महतो एक ही हैं और वो कभी आदिवासी नहीं थे और वो आदिवासी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आदिवासी पैदा लेता है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कुड़मी समाज के लोग करते हैं या आदिवासी समाज के लोग, या दोनों मिलकर आपसी सामंजस्य स्थापित करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके तथ्य कैसे लगे, आप हमें अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। अपनी राय भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, कुड़मी आंदोलन को लेकर और आदिवासियों के विरोध को लेकर हम एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आदिवासी नेता से लेकर कुड़मी नेताओं के साथ हम बातचीत करेंगे कि इस आंदोलन को वो कहां तक लेके जाने वाले हैं, उनकी मांग कितनी जायज है और आदिवासी जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कितना जायज है, आदिवासी अपनी तरफ से क्या चाहते हैं और कुड़मी इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनकी मांग कितनी सही है। इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार कुड़मी नेताओं और आदिवासी नेताओं से बातचीत करेंगे। वो इंटरव्यू हमारे चैनल पर आता रहेगा, तो ये सीरीज आप देखें। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज भी अजीत महतो का जो इंटरव्यू है कुड़मी नेता का, वो हमारे चैनल पर है, आप उसे भी देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।